आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी द्वारा लिया गया परीक्षा डीएसओ जिला सांख्यिकी पदाधिकारी परीक्षा में संविधान और राज्य व्यवस्था से कुल 15 प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें से 6 प्रश्न हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज के वीडियो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 15। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से भारतीय वरीयता क्रम में सबसे नीचे कौन आता है? ऑप्शन ए है पूर्व राष्ट्रपति, बी है उप प्रधानमंत्री, सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, डी है किसी राज्य के राज्यपाल अपने राज्य में। फ्रेंड्स, भारतीय राज्य व्यवस्था में जो महत्वपूर्ण संवैधानिक पद हैं उनकी एक वरीयता क्रम दी गई है, और उस वरीयता क्रम के हिसाब से यहाँ पूछा गया है कि ये जो 4 पद हैं उनमें सबसे नीचे किनकी वरीयता है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इस प्रश्न में जो 4 पद दिए गए हैं उन 4 पोस्ट में सबसे नीचे आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किसे भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध चुना गया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद हिदायतुल्लाह, बी है मोहम्मद हामिद अंसारी, सी है बराहगिरी वेंकटगिरी और डी है कोचरिल रमन नारायणन। अब तक लोग यही जानते थे कि नीलम संजय रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति हुए थे जिन्हें निर्विरोध चुना गया था, लेकिन बीपीएससी ने क्या पूछा? उपराष्ट्रपति के बारे में पूछ दिया है कि ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। इन चारों में से जो निर्विरोध चुने गए थे उनका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह एक ऐसे उपराष्ट्रपति हुए जो निर्विरोध चुने गए थे। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 231, बी है अनुच्छेद 232, सी है अनुच्छेद 229 और डी है अनुच्छेद 230। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होंगे। साथ ही यह भी व्यवस्था किया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकते हैं। साथ में यह प्रावधान भी किया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य और कुछ केंद्रशासित प्रदेश को मिलाकर भी एक ही उच्च न्यायालय हो सकते हैं, और ऐसा प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 231 में। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 231। यानी अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान किसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन ए है केवल सर्वोच्च न्यायालय, बी है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, सी है सभी न्यायालयों को और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखने वाली बात है कि भारतीय संविधान में जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। यह ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इस तरीके से भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्रदान किया गया है। इसलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों। आइए तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित नहीं किया गया था? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A, सी में अनुच्छेद 38 और डी में अनुच्छेद 39। फ्रेंड्स, यहाँ एक बड़ी बात जान लीजिए कि 42वें संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में बड़े पैमाने पर परिवर्तन किया गया था, फेरबदल किया गया था इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। इसलिए बड़े पैमाने पर नए प्रावधान जोड़े गए थे, कुछ हटाए गए थे। इसलिए 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। पूछा गया है कि 42वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को नहीं जोड़ा गया है? तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़े गए थे। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारत में निवास कर रहे कनाडा के नागरिक को निम्नलिखित में से किस अधिकार का दावा नहीं है? ऑप्शन ए है धर्म की स्वतंत्रता, बी है गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, सी है कानून के समक्ष समानता और डी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है, जिसमें कुछ मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीयों को है, जबकि कुछ मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिकों दोनों को है। यहाँ पूछा गया है कि भारत में निवास कर रहे कनाडा के नागरिक यानी कोई विदेशी नागरिक होगा, वो कौन से अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं? तो ऑप्शन डी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यानी कहने का मतलब कि ऑप्शन ए, बी, सी में जो अधिकार है उन सभी अधिकारों का उपभोग विदेशी नागरिक कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन डी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जिसे विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में वाणिज्य मंत्रालय किसके पास था? ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी.एच. भाभा, डॉक्टर जॉन मथाई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी.एच. भाभा। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट में सी.एच. भाभा जी वाणिज्य मंत्रालय संभाल रहे थे। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, बी है बी.टी. कृष्णमाचारी, सी है सैयद मोहम्मद सादुल्ला, डी है एन गोपाल स्वामी अयंगर।
फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीटी कृष्णमाचारी। भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समितियों में प्रारूप समिति महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जितनी समितियां थी उनमें सबसे प्रमुख थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और भीमराव अम्बेडकर यानी अध्यक्ष सहित इनमें 7 सदस्य थे। तो बीटी कृष्णमाचारी इसमें सदस्य नहीं थे, टीटी कृष्णमाचारी थे, जिनका नाम यहाँ पे नहीं है, इसलिए बीटी कृष्णमाचारी भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न। भारतीय संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित प्रावधान किस स्रोत से ग्रहण किया है? ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीकी संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935, ब्रिटिश संविधान, कनाडाई संविधान। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत टॉपिक से। फ्रेंड्स भारतीय संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया, और उन देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद जो भी प्रावधान भारतीय व्यवस्था के अनुकूल लगा उन्हें भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। यहाँ पूछा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव से संबंधित जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीकी संविधान। तो इस तरीके से हमने बीपीएससी डीएसओ यानी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी परीक्षा 2025 जो 3 अगस्त 2025 को हुए थे, इस परीक्षा में 150 प्रश्न पीटी में पूछे गए थे, जिनमें से 15 प्रश्न भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से थे। फ्रेंड्स बीपीएससी की परीक्षाओं में निश्चित रूप से कुल क्वेश्चन का 10% रहता है संविधान से, 20% प्रश्न रहते हैं हिस्ट्री से। तो ये सब जान लेना आवश्यक है। अगले वीडियो में हम सब जानेंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे भारत के इतिहास से कैसे प्रश्न और कितने प्रश्न पूछे गए थे बीपीएससी डीएसओ यानी से। अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और साथ ही जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।